जी नमस्कार। फिल्म पत्रकारिता के बारे में हम बात करेंगे। फिल्म पत्रकारिता में आपकी रुचि कैसे हुई और क्यों हुई? सिनेमा मेरे बचपन से ही जीवन में धंसा हुआ था। मतलब बचपन में हमारे घर में मैगजीन्स बहुत आती थी, धर्मजीव, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, दिनमान हो, जितनी सारी मैगजीन्स, साहित्यिक मैगजीन हो। गांव में बिहार के गांव में रहता था मैं। मेरे पिताजी बहुत पढ़ाकू थे, फिर मेरे चाचा जी, मेरे भाई जी पढ़ाकू रहे और उसी सिलसिले में मैं भी पढ़ता रहा उसमें। तो सारी मैगजीन्स आती थी। मैगजीन में मुझे सिनेमा का कॉलम बहुत पसंद होता था, सिनेमा में क्या चल रहा होता। जबकि मैंने 12 साल तक, शायद 10-11 साल तक मैंने सिनेमा देखा ही नहीं था उसमें, लेकिन मैं सिनेमा पढ़ता बहुत था। और मुझे हैरानी होती थी कभी कभी देख करके कि उसमें हमारे स्टार हुआ करते देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, उस समय मधुबाला, नरगिस, उनका नाम सुनता था, उनके बारे में पढ़ता था। उनकी जीवन शैली मुझे बहुत पसंद थी। तब तो ना टीवी था ना कुछ था, लेकिन पढ़ने के दौरान ही दिलचस्पी जगती रहेगी, इनकी लाइफ अगर ऐसी है तो बाकी चीज़ कैसा होता होगा वहाँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक दिन किसी न किसी रूप में इसे जुड़ना चाहिए। वो तब मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊँगा या क्या करूँगा, लेकिन उनके बारे में पढ़ना जो मुझे पसंद था, इसलिए मुझे लगा कि इनके बारे में लिखना भी चाहिए कुछ। तो तभी से मुझे लगा कि सिनेमा को अपने जीवन में साथ लेके चलना चाहिए, और कभी जब पढ़ने जाएंगे बाहर या कभी नौकरी में जाएंगे तो सिनेमा को अपने जीवन का हिस्सा और बना के चलेंगे। और वो दिलचस्पी चली है, वही आज तक है। तो बिहार के किस इलाके से हैं आप? बचपन में जब आपने कहा 12 साल की उम्र में पहले फिल्म नहीं देखी थी आपने, तो सिनेमा से कैसा इंटरेक्शन था आपका? सिनेमा से था कि बस मैगजीन्स के भरोसे था। मैगजीन अखबार हमारे घर में आते थे। मेरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार था, तो उसको देख करके सीखा मैंने। जैसे राजनीति को समझता था मैं उस ज़माने, बचपन से, मतलब स्कूल के दिनों से राजनीति समझने लगा था, उसी तरह सिनेमा को भी समझने लगा और हिंदी साहित्य को भी समझने लगा था उसी समय से। बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ना मेरा काम था उसमें, चूँकि मेरे चाचा जी भी अच्छे साहित्यकार रहे हैं वहाँ, केदारनाथ सुमन नाम था उनका। तो वो पढ़ते थे, इसलिए वो समझाते भी थे मुझे कि ऐसे। लेकिन वहाँ पढ़ने के दौरान ही मुझे लगा कि इनका, मतलब वही जैसे पहले मैंने बताया कि उनका जीवन मुझे बहुत दिलचस्प लगता था और सपने वाला जीवन लगता था। ऐसा जीवन कैसा होगा ये। जैसे मैं दारा सिंह के बारे में बचपन में एक बेवकूफ़ी थी हमारी, वो मुझे लोग कह रहे कि दारा सिंह ऐसा है, वो उसने कुछ बड़ा हिम्मत का काम करते हैं, वो ट्रक रुक लेते हैं, तो मुझे लगता था कि ये लोहा वहा खाते होंगे ये। तो इस तरह से मेरे मन में बहुत सारे मुझे सवाल उपजते थे ये। और जैसे देवानंद की स्टाइल थी, राज कपूर, दिलीप कुमार का जो गंभीरता थी, राज कपूर का जो एक ग्रामीण लोग जो स्वभाव था उनका, तो उनको देख के मुझे हर चीज़ का अनुभव होता रहता था कि हर किसी का जीवन अलग अलग क्यों चलता है। अगर एक आदमी के अंदर में इतनी सारी चीज़ें अगर आ जाए तो वो आदमी कैसा होगा। तो मैंने उसी समय सीखना शुरू किया कि हर चीज़ को, जैसे देवानंद का अल्लड़पन है या राज कपूर का जो ग्रामरूपन है या दिलीप कुमार की जो गंभीरता है, उन चीज़ों को अपने हम एक आदमी के जीवन में आ सकता है क्या? आ सकता है, मतलब कोई मैं एक्टिंग नहीं करने वाला था, लेकिन लिखने पढ़ने में अगर वैसी चीज़ों को लिखते पढ़ते चले हैं तो क्या हम हो सकते हैं वैसा। तो धीरे धीरे मेरी आदत में शामिल होती चली गई सारी चीज़ें। और बचपन में फिल्म पत्रिकाओं से कोई संपर्क रहा आपका? पत्रिकाओं से संपर्क रहा नहीं। वो फिल्मी दुनिया आती थी, उसमें हमारी मनोरंजन मैगजीन आती थी, वो माधुरी हमारे यहाँ आती थी। माधुरी को पढ़ के मैं सबसे ज़्यादा सम्मोहित हुआ था। और हमारे घर में चूँकि पत्रिकाएँ खूब आती थी, मेरे भैया जाते थे, मेरे पिताजी जाते थे, वो सारी पत्रिकाएँ लेकर आते थे शहर से। चूँकि मैं बिहार के खगड़िया जिला, पहले मुंगेर जिला हुआ करता था, बाद में खगड़िया जिला बना। गाँव में स्टेशन जाने के लिए मुझे 8 कोस चलना पड़ता था, 7 कोस पैदल चलना पड़ता था, तब पहुंचता था घर। नदी थी वहाँ, बड़ी बड़ी नदी थी हमारे यहाँ। तो लेकिन पत्रिकाएं हमारे घर में, अखबार डाक से आते थे हमारे यहाँ। तो बस वही माधुरी सबसे ज़्यादा पढ़ा। बाकी मनोरंजन और फिल्मी दुनिया और भी कई मैगजीन्स आती थी उस ज़माने में, तो मैं पढ़ता रहता था वहाँ। और पहला लेख सिनेमा पर आपका कहाँ छपा, कब छपा था? सिनेमा पे पहला लेख मुझे जहाँ तक अच्छी तरह याद है कि दिल्ली हिंदुस्तान में मैंने कुछ लिखा था। किस विषय या किस व्यक्ति पर था वो? सिनेमा में समाज में, जब मैंने फिल्में देखना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा उस ज़माने में। और मेरा रिकॉर्ड है स्कूल लाइफ में, जब मैं स्कूल लाइफ मेरा हाई स्कूल से शुरू हुआ था, जब मैं हाई स्कूल,
और मैं हर सप्ताह भाग के सिनेमा देखने जाता था, हॉस्टल से भाग करके, बिल्कुल, जबकि मनाही थी। लेकिन मैं जब सिनेमा आके देखता था, सिनेमा लौट के आकर के मैं शिक्षक को ईमानदारी से बताता भी था ये सिनेमा अच्छा है और सर आप भी जाके देखिए। और वो आश्चर्य है कि वो सारे शिक्षक मेरे बताए हुए सिनेमा के बारे में जब मैं बताता था, वो सिनेमा अगले नहीं जाते थे देखने के लिए वो। और जब अच्छी फिल्में होती थी वो तारीफ भी करते थे, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, ये बताते थे। इससे मेरा उत्साहवर्धन भी होता था कि जो मैं चीज़ें अच्छी, जिसको मैं अच्छी समझता हूँ, जिन चीज़ों को, वो अच्छा, वो मेरे टीचर भी कहते हैं। तो हमने सिनेमा में शिक्षकों को भी सिनेमा देखने का आदत लगवा दी थी उस ज़माने में। और फिल्मों पर आपने पहले पढ़ा, फिर फिल्मों पर लिखा, और फिर से आप फिल्मों पर पढ़ रहे हैं, अब लिख कम रहे हैं आप। हाँ। इस लगभग 30 साल का तो हो ही गया होगा अनुभव। इस 30 साल के अनुभव में पढ़ने, लिखने और फिर से पढ़ने में पत्रकारिता को किस रूप में आप देख पा रहे हैं? फिल्म पत्रकारिता, सिनेमा को मैं भूला नहीं। पॉलिटिकल जर्नलिज्म करते हुए भी, चाहे पटना रहे, दिल्ली रहे, मुंबई रहे, बीच में बाबू का फिल्म, फिर चंडीगढ़ रहे, कहीं भी रहे, सिनेमा, राजनीति अपना फील्ड था, पॉलिटिकल में रिपोर्टिंग करना। लेकिन सिनेमा और साहित्य से रिश्ता कोई टूटा नहीं था। साहित्य भी चल रहा था जीवन में, सिनेमा भी चल रहा था जीवन में। और सिनेमा पर मैं गंभीर लेखन किया करता था उस ज़माने में, वो चाहे नवभारत टाइम्स हो, उस समय हिंदुस्तान अखबार हो, बाकी और भी सारे बहुत अखबार थे। न्यूज़ एजेंसियाँ हुआ करती थी, फीचर एजेंसियाँ, जो मुझसे सिनेमा पर लिखवाती थी और गंभीर चीज़ें लिखवाती थी कि भाई गॉसिप नहीं चाहिए, मुझे गंभीर चीज़ें चाहिए। अब मैं गॉसिप से मेरा लगाव भी नहीं रहा कभी, मैं गॉसिप लिखता भी नहीं हूँ कोई, तो लगाव था वो। तो वो जैसे मैं आर्ट फिल्में मुझे बहुत पसंद थी, उस ज़माने की समांतर फिल्में बहुत पसंद होती थी मुझे बाकी चीज़ें ठीक है, वो बाकी जो रोमांटिक फिल्में हैं वो सब मुझे अच्छा है ही, मनोरंजन होता ही उसमें। लेकिन स्वभाव से ही मैं था कि मैं आर्ट फिल्में हो या प्रगतिशील फिल्में हो, उस तरह की फिल्में, समांतर फिल्में मैं देखा करता था। जो संगति भी उन्हीं लोगों के साथ रही उस ज़माने में, तो मेरा चॉइस और मेरा जो कहते हैं टेस्ट भी अलग था थोड़ा वहाँ, वही। लेकिन करते हुए भी, लेकिन मेरे मन में था कि मैं एक दिन मुंबई ज़रूर जाऊँगा। और मैं एक बीच में एक बार बता दूँ, मैं इसी लो में आकर के 82 में टाइम्स ट्रेनिंग का मैंने एग्ज़ाम दिया था। फाइनल इंटरव्यू में मेरा नाम कट गया। फिर मैं दूसरी बार 96 में आया मुंबई, 2-2.5 साल रहा, उसमें कुछ जमा नहीं हुआ, नहीं कुछ मेरा, फिर लौट गया मैं। फिर मैं चंडीगढ़ में जब था, दैनिक जागरण और अमर उजाला में काम करने के बाद मैं जब मुंबई लौट के आया, तब फिर मुझे लगा कि अब सिनेमा का स्कोप हमारे लिए खुल रहा है। पहले भी लिखता ही था, लेकिन वहाँ फील्ड से बाहर था, उसमें मुंबई से बाहर था, जो गंभीर चीज़ें लिखा करता था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि मुझे सिनेमा में घुस जाना चाहिए जर्नलिज्म के लिए। तो आके यहाँ फ्रीलांसिंग कर रहा था। फिर उसके बाद अजय जी के साथ मैंने जागरण ज्वाइन किया। फिर चंडीगढ़ से जागरण छोड़ के आया था, फिर जागरण यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद से सिलसिला चल रहा था, चलता रहा लगातार। बीच में लिखना बंद हो गया है अभी, थोड़ा कम, मतलब एकदम बड़ा नहीं बराबर हो गया है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तब मैं सिनेमा भी पढ़ाऊँगा। तो मैं जो पूछ रहा था कि पत्रकारिता में किस तरीके का परिवर्तन आप देख पाए पिछले 30 सालों में? पत्रकारिता में पहले की पत्रकारिता थी, जैसे माधुरी की पत्रकारिता में मैं कहूँगा, और उसमें धर्मयुग में जो चीज़ें छपती थी या साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो चीज़ें छपती थी, वो हाई क्लास की चीज़ें होती थी। उसमें फुहरपन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एक सब्जेक्ट को लेकर के सारी बहसें चलती थी वहाँ। लेकिन जब अंग्रेजी अखबारों ने गॉसिप का दौर शुरू किया और हिंदी के अखबार ने गॉसिप का शुरू किया, पहले पन्ने पर छापना, उसके बाद से सिनेमा की दुनिया तो वही रही, लेकिन सिनेमा के पाठक बदलते चले गए। उनको भी गॉसिप पसंद है कि माधुरी दीक्षित के कमरे में कौन सा कलर का कपड़ा पहना हुआ है वो, या कौन सी चादर बिछी हुई है, लोग इसको पढ़ना पसंद करते थे। और वैसे जर्नलिस्ट तैयार होने लगे जो दिल्ली में बैठ के गॉसिप लिखते थे मुंबई के बारे में भी। अब मैं उनको टोकता भी था कि आप इस तरह के काम क्यों करते हैं आप लोग। बोला सर भैया पाठक पढ़ते हैं, यही तो हम क्या करेंगे, डिमांड है पाठकों की ये है। तो मुझे कभी कभी लगता था कि ये लोग फिल्म पत्रकारिता को मतलब एक फुहरपन की ओर ले जाएंगे और बर्बाद करके रहेंगे वो। तब मेरे मन में था कि मैं ऐसा फुहरपन का काम तो नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो अच्छा ही काम करूँगा, और अच्छा किया आज तक। मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि अखबारों के रंगीन होने के साथ पत्रकारिता का स्तर गिरा, क्योंकि ज़्यादा आकर्षक करने के चक्कर में तस्वीरें छपी हैं, तस्वीरों के साथ, और वो भी थोड़ी अश्लील, थोड़ी सी खुली हुई ऐसी तस्वीरें छापी जाती थी, और उसी के मुताबिक कॉलम लिखे जाते थे या गॉसिप लिखे जाते थे। मेरा अपना मानना है कि उसकी वजह से ज़्यादा हुआ, और ख़ास करके अखबारों में जब फिल्म आ गया, पत्रिकाओं से निकल करके,
तब दैनिक खुराक के तौर पर उसका एक पतन हुआ। हाँ, मैगजीन्स में लोगों को इंतजार करना पड़ता था अच्छी चीज़ों पढ़ने के लिए, चीज़ें पढ़ने के लिए सप्ताह भर में या महीने भर इंतजार या 15 दिन में इंतजार करना पड़ता उस लोगों को। लेकिन जब दैनिक में सिनेमा सब्जेक्ट बना तो उनको लोग रोज़ पढ़ाना है। जैसे आजकल चैनल का हाल है, रोज़ कुछ ना कुछ सास बहू फलना ये करते रहते हैं सीरियल के बारे में। सिनेमा वो हिंदी में वो तो आ चुका था। जैसे मैंने कहा, पंजाब के एक अखबार ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जब पहले पन्ने पर सिनेमा छापना शुरू कर दिया, बड़े बड़े फोटो छापना शुरू कर दिए वो, तो पाठकों का टेस्ट बदलता चला गया। वो उसकी नकल में देश के बड़े स्वनाम धन्य अखबार भी, बड़े अखबारों ने भी उसी तरह का रवैया अपनाया। तो उन्होंने पहले पन्ने पर नहीं छापा, लेकिन आखिरी पन्ने को उन्होंने पहला पन्ना कर दिया उस तरह से कि आखिरी पन्ना हमारा रहेगा कलर, उसमें अच्छे फोटो छपेंगे। और उसमें कहा जाता था कि फोटो बड़ा छापो, उसके नीचे मैटर 3, 4, 5 लाइन 8 लाइन का छापो और गॉसिप नमा छापो उसको। तो ये जो रंगीन, वही सही कहा कि रंगीन पन्ने जब से शुरू हुए तो रंगीनियाँ उसमें ज़्यादा आ गई। जो समय ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था वो एक अच्छा समय था, वो अच्छा ज़माना था वो, और उस तरह की चीज़ें छपती भी थी, उस चीज़ें दिखाई भी जाती थी सिनेमा में। लेकिन जब रंगीन पन्ने जैसे हुए तो उसका धरातल बदल गया, उसका सब्जेक्ट बदल गया और गॉसिप का ज़माना हो गया। उसको शुरू करने में हिंदी के एक अखबार ने किया ही था, बाकी अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने उसको और भी फुहर कर दिया बैठ के। और मुंबई में जो सक्रिय फिल्म पत्रकारिता का आपका समय था, वो अनुभव कैसा रहा? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय बनी? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में दो राय है हमारी। एक तो अंग्रेजी अखबार की इज्जत बहुत ज़्यादा रही है यहाँ। हिंदी एक पत्रकारों को शायद 1-2 लोगों को पूछा जाता था, बाकी लोगों को वैसे ही हाथ जैसे चलता हुआ ढंग से लिया जाता था। तो अंग्रेजी, जो कि अंग्रेजी अखबार में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं छपती थी और हिंदी अखबार में कोई फुहर चीज़ें नहीं छपती थी, उस तक नहीं था। लेकिन हिंदी के पाठकों, हिंदी के पत्रकारों को लोग समझते थे कि ये 2M दर्जे के लोग हैं, ये लोग, इनको जैसे चाहे बुला लो, जब बुला लो, जो भी करो करवा लो, उसे अपनी मर्जी से लिखवा लो। लेकिन लिखते तो हिंदी पत्रकार, कुछ पत्रकार हिंदी के अखबार वैसे लिखते भी थे, अंग्रेजी के लोग उससे ज़्यादा लिखते थे। लेकिन अंग्रेजी को मानते थे कि एक स्टैंडर्ड का अखबार है हमारा ये, इसमें छपेंगे तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा हमारा ये। हिंदी अखबार में छपेगा तो पूरे के क्षेत्र में छपेगा, या उसके पाठक नहीं भी बहुत ज़्यादा होंगे। और हिंदी के पाठक जो होते हैं वो बहुत बिजनेस में काम नहीं आते हैं, विज्ञापन उनको नहीं मिलता उस तरह से। लोग समझते हैं कि ऐसे ही जैसे भोजपुरी सिनेमा का हाल है ना, वैसे हिंदी पत्रकारिता का भी हाल हो गया सिनेमा के मामले में भी। अभी आपको क्या भविष्य लगता है कि क्या इसमें कुछ सुधार होगा? और साथ ही एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि फिल्मों पर लेखन किताबों के रूप में, गंभीर लेखन अध्ययन विश्वविद्यालयों में, इनकी क्या स्थिति है? बहुत संक्षेप में। विश्वविद्यालयों में सिनेमा तो पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब जगह भी, जैसे हमारे वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में सिनेमा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सिनेमा पर जो हिंदी में एक अच्छी किताबें चाहिए, आ रही है, किताबें तो आ रही है, लेकिन अंग्रेजी में जितनी अच्छी किताबें हैं इस समय हिंदी में किताबों का अभाव है बहुत ज़्यादा। और बच्चे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। वो अगर अच्छे लेखक, अच्छे अध्येता अगर हिंदी में किताबें लिखें वो, तो हिंदी में किताबों का वितरण भी अच्छा होगा और बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। इसमें बच्चों को लगेगा कि हिंदी सिनेमा में बहुत काम हो रहा है अभी, और वैसी किताबें भी हमारे साथ सामने आ रही हैं। तो लेकिन अंग्रेजी के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं इस समय हिंदी वाले। इसमें क्या, कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार की एक बात है, मैं भोजपुरी सिनेमा के से एक उदाहरण शुरू करूँगा। भोजपुरी सिनेमा में कहते हैं कि इतना फुहर क्यों बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि पाठक ही, दर्शक यही चाहते हैं। तो जैसे हम लोग पूछते थे कि दर्शक ने क्या अपने हिसाब से कहा, आपको फ़ोन किया कि आप जो ये आइटम करवा रहे हैं यही चाहिए मुझे, या जो फुहर डायलॉग बुलवा रहे हैं यही चाहिए मुझे? कहा नहीं, फ़ोन तो नहीं किया। फिर हमने दर्शक को कैसे समझा? आपने नहीं, दर्शक को समझा हमने जब दर्शक सीटी बजाते हैं वो थिएटर में, तो मुझे लगता है कि दर्शक को ये चाहिए। तो मैंने कहा दर्शक तो आंसू भी बहाते हैं। अगर आप परिवार की कहानी कह रहे होते हैं, उसी भोजपुरी सिनेमा में परिवार की कहानी कह रहे होते हैं, दर्शक क्या होगा, आँखों में आंसू भी आते हैं। तब उस आंसू का ख्याल क्यों नहीं करते हैं आप? फुहरपन का ख्याल क्यों करते हैं आप? तो वही हाल हमारे यहाँ भी, हिंदी में भी है, ये पत्रकारिता में भी है। लेकिन भविष्य बदलेगा इसका, मुझे उम्मीद लगती है। और अब जो पाठक, ठीक है, इसमें सब ऑनलाइन सारा मामला हो गया और डिजिटल सारा मामला हो गया है, लेकिन आदमी को खुराक चाहिए। आदमी आज भी खुराक की खोज में है वो, क्योंकि अच्छी चीज़ें चाहिए उनको, अच्छी चीज़ें पढ़ना है उनको,
जो चीज़ें नहीं मिल रही उनको, तो ये हिंदी के पत्रकारों को भी या समीक्षकों को या नेताओं को भी समझना पड़ेगा। और जब हम विश्वविद्यालय में लागू हो रहा है सिनेमा इस समय, तो विश्वविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में लगभग लागू हो चुका है, लगभग लागू हो रहा है। सिनेमा की ज़रूरत है, इसको हम भुला नहीं सकते हैं कभी भी। इस ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए मुझे लगता है कि हम सबको आना ही पड़ेगा, लेकिन छात्रों में भी जागरूकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बच्चे मिलते हैं इस तरह से कि सर सिनेमा के बारे में अच्छी अच्छी किताबें कौन सी मिलेगी, कहाँ मिलेगी मुझे, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ किताबें हैं, वहाँ लग जाके ले लीजिए आप। तो पढ़ने वालों की संख्या अगर जब बढ़ रही है तो सिनेमा के बारे में दृष्टिकोण भी बदलेगा उन बच्चों का। वो बच्चे जब आएंगे फिल्म जर्नलिज्म में आएंगे या पढ़ाई में आएंगे या कहीं कॉलेज में लेक्चर होंगे, तो वो भी अपनी बात उस तरह से रखेंगे, सिनेमा के बारे में अच्छी बातें रखेंगे हम। तो अपने अनुभव संसार में जो फिल्म पत्रकार और लेखक रहे हों आपके, या जिनको आपने पढ़ा हो, उनमें किन के नाम आप पाठकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनको पढ़े तो फिल्मों की एक संश्लिष्ट और समझदार जानकारी मिल सकती है? जैसे मैं कहूँगा अरविंद कुमार जी तो थे माधुरी वाले, बाकी विनोद खत्री थे उस ज़माने में, या और भी थे जैसे आप अजय ब्रह्मा जी, या मुझे विष्णु खड़े जी ने जो लिखा है सिनेमा के बारे में, जो लिखते थे वो ऐसा लिखने वाला कोई नहीं है इस समय, जो गंभीर चीज़ें लिखा करते थे वो। और बच्चन श्रीवास्तव वगैरह को मैं पढ़ता था उस ज़माने में, वो भी बहुत बढ़िया लिखते थे, उनसे भी सीखा हम लोगों ने पढ़ना। और दिनमान में अच्छी रिपोर्टिंग होती थी, विनोद भारद्वाज वगैरह अच्छा काम करते थे उस ज़माने में। वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए हम तरस रहे हैं और आज के बच्चे भी तरस रहे हैं कि वैसी चीज़ें चाहिए। जब मैं चर्चा करता हूँ उस समय के अखबारों के बारे में या उस समय पत्रिकाओं के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें छपती थी क्या। तो मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि पहले के समय में किस तरह की रचनाएं आती थी, क्या लिखा जाता था सिनेमा के बारे में, सिनेमा की दुनिया कैसी होती थी, उनको पता ही नहीं है। वो आज जो देख रहे हैं वही बात कर रहे हैं वो। तो इसमें ज़रूरत है कि उनके पास वैसी मैगजीन्स निकले, हमारी फिल्मों की मैगजीन निकले जो उनको उनकी पूर्ति करे, उनकी भूख की पूर्ति करे वो, या वैसी किताबें आए वो किताबों को पढ़े वो। तो ये हर स्तर पर हो सकता है काम, और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, होगा। चलिए, शुक्रिया सिनेमा हॉल पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप बार बार मिलें और सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए कुछ कहें और अपनी बातें शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें और उनकी जानकारी बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।